तो दोस्तों आज बहुत ही खुशी का दिन है। बाबा जी की सेवा चल रही है सत्संग की, तो वहाँ पहुँच रहे हैं। रास्ता क्लीन करना है, तो हमारा जो काम है वो पूरे रास्ते को सफाई करना, झाड़ू लगाना और रास्ते में जो भी कील काटा है उसे साफ करके संगत के लिए तैयार करना। तो चलिए दोस्तों पहुंचते हैं, सेवादारों को उठाते हैं वहां से 2 नंबर पॉइंट से और फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों। तो भाई हम हो गए थे लेट, तो यहाँ पर जो सेवादार रुके थे वो भी चले गए किसी गाड़ी में। तो अब हम वहीं पहुँच रहे हैं अकेले। हमने सोचा था कि अब सेवादारों को अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे, लेकिन वो सेवादार चले गए, किसी और गाड़ी में बैठ के चले गए। अब हम सीधा अपने छतरपुर पॉइंट पे पहुंचेंगे और वहीं मिलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जब भी बाबा जी का सत्संग, राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों, राधा स्वामी जी का सत्संग छतरपुर में होता है, दिल्ली वाटी सेंटर में। तो फरीदाबाद वालों के लिए एक कच्चा रास्ता है, जहाँ से खाइयाँ अरावली पहाड़ी पे, उन खाइयों में से निकलकर एक कच्चा रास्ता है, वो ट्रैफिक की वजह से खोल दिया जाता है। तो चौक आ गया भाई, ये है सैनिक कॉलोनी का चौक भाई। ये सीधा रास्ता गुड़गांव मेन रोड पे निकलता है और इसी रास्ते से जाते हैं सारे फरीदाबाद वाले, जो बाबा जी की हमें सेवा मिलती है। तो इसको हम चैलेंज नहीं, इसको सौभाग्य कहेंगे कि बाबा जी ने इस सेवा के लिए हमें चुना। ये हमारा सौभाग्य है। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट टर्न आ गया जो गुड़गांव के लिए चढ़ता है सैनिक कॉलोनी के बाद। यहाँ से हल्के भारे वाहन सब चालू हो जाते हैं भाई। हम फटाफट पहुँचते हैं, थोड़ी सी हमें गाड़ी तेज भगानी पड़ेगी क्योंकि हम लेट है भाई। यहाँ पर है भाई बहुत ही सुंदर बजरंगबली जी की बहुत विशाल मूर्ति। तो इस जंगली एरिया में बाघ और क्या कहते हैं उसको भाई, तेंदुआ बाघ ये रातों में आम मिल जाते हैं। तो जब तक हम पहुंचेंगे तब तक अभी सेवा चालू हुई नहीं होगी, क्योंकि रास्ते में अंधेरा रहता है। थोड़ा सा जब चांदना हो जाए, सुबह हो जाए, तो सेवा चलती है। तो पहुंच जाएंगे हम सेवा स्टार्टिंग से पहले, क्योंकि रिस्की है। तो अंधेरे में सेवादारों को जत्थेदार साहब रिस्क नहीं लेने देते। थोड़ा सा जब चानना हो जाता है तो तभी ग्रुप बना के आगे भेजे जाते हैं।
चलिए दोस्तों, पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं वहीं। तो दोस्तों हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ये है वो जंगली एरिया दोस्तों, और कच्चा रास्ता। तो गाड़ी आगे ले जाने का हुक्म हुआ है, सेवादार आगे पहुंच चुके हैं दोस्तों। चलो भाई, झाड़ू हमने अपनी गाड़ी में लोड कर लिए, अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों सेवादार आगे पहुंच चुके हैं और गाड़ी में हमने लोड कर लिए झाड़ू, पीछे डिग्गी में डाल दिए हैं और पहुंचते हैं सेवादारों के पास, फिर सेवा चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है रास्ता, यहाँ पे हमें स्लो चलना पड़ेगा, कोई झाड़ू गिर ना जाए। तो दोस्तों गाड़ी हमें बाबा जी ने दी, बहुत कृपा की, उन्होंने बख्शिश की तो हमें ये गाड़ी दी। तो जब ये गाड़ी सेवा पे जाती है बाबा जी की सेवा में जाती है तो सफल हो जाती है, मन को शांति मिलती है कि बाबा जी का दिया हुआ उपहार बाबा जी की सेवा में लगा हुआ है, तो मन बहुत खुश होता है। तो कहीं भी किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कहीं भी आपको सेवा का मौका मिले, दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी धर्म में, कोई भी धर्म बुरा नहीं। तो हमें जहां भी मौका मिले किसी भी धर्म की सेवा करने में, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर हमें सेवा का मौका मिलता है तो दोस्तों ये सोचो कि वो प्रभु की कृपा होती है। हमारे बाबा जी ने यही सिखाया है कि बाबा जी कहते, जात पात पूछे ना को, हरि को भजे सो हरि का। कोई जात धर्म नहीं पूछा जाएगा आपका। जब हम ये चोला छोड़ के जाएंगे ना, तो आज हम अपने आप को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसे पचड़ों में पड़े हुए हैं। जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो इस आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, ये हमने बना रखे हैं। उस प्रभु ने कोई ऐसा, सिर्फ इंसान बनाया, उस प्रभु ने धर्म इंसान ने बना दिया। तो दोस्तों किसी भी धर्म की सेवा करने का मौका मिले आपको तो चूकना नहीं चाहिए, जी भर के सेवा करो, प्रभु खुश होता है। ये हमारे बाबा जी हमें सिखाते हैं और हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हमारे माता पिता जी ने हमें बाबा जी का लड़ लगाया। दोस्तों मुझे तो किसी धर्म में फर्क नजर आता नहीं। दोस्तों वो सामने सेवादार लगे हुए हैं सेवा करने। और पाजी से वो झाड़ू आगे दे दो।
आगे हैं बंदे? तो सेवा चल रही है भाई। झाड़ू लगता है हम फालतू ले आए, बंदे कम। झाड़ू वाले सेवादार जी। अपने सेवादार के पास चलते हैं, फिर वहाँ से झाड़ू लगाना चालू करेंगे। इस साइड में जो कचरा है, कील काटा वगैरह, ये सब साफ करना है, बढ़िया से करके देना है संगत को, ताकि संगत परेशान ना हो। चलिए दोस्तों देखिए कैसे बंदर मस्ती कर रहे हैं। बाबा जी के प्यारे प्यारे सेवादार लगे हुए हैं पूरे जोश में। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सेवा जो लगती है उसमें ये जो छोटे छोटे टहनियाँ गिरती ऊपर से, इनमें कांटे लगे होते हैं। ये सड़क के किनारे जो पेड़ हैं, कीकर के पेड़ हैं सारे, ये सारा जंगली कीकर है और इसके कांटे बड़े ख़तरनाक होते हैं, लंबे लंबे, जो कारों तक को और बसों तक को पंचर कर देते हैं। तो हमारी जो ड्यूटी लगती है, हमारे जत्थेदार साहब, इस रोड को बिल्कुल क्लीन करके देना है हमें। यहाँ पर कोई भी कील कांटा नहीं होना चाहिए दोनों तरफ, क्योंकि हमारी संगत, बाबा जी की प्यारी संगत जो होती है, वो कारों से, बसों से और कुछ संगत जो स्कूटर मोटरसाइकिल से आती है, तो वो जब ट्रैफिक लगाता है तो लास्ट तक चले जाते हैं, किनारे तक ही ऐसे। तो किनारे पे अगर कील काटा होगा तो फिर वो पंचर हो जाएगी गाड़ी, फिर वो संगत परेशान होती है। इसलिए ये सारी सड़क हमें एकदम फर्स्ट क्लास शीशा करके देनी है। तो इसी में सेवादार लगे हुए हैं हमारे। वो देखिए, अगर आपको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों, भाई इतनी ही जूम हो रही है इसकी, तो सेवादार लगे हुए हैं। तो ये 2-3 किलोमीटर का जो रास्ता है कच्चा, ये पक्की सड़क है और आगे पीछे कच्चा रास्ता होगा, वो सारा हमें क्लीन करके देना है दोस्तों। एक और कार आ गई सेवादारों की, तो ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 2-3 दिन लगेंगे इस रास्ते में, और ये रास्ता बिल्कुल शीशे की तरह चमकेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी सेवा चालू करते हैं। कहीं भी मिले, किसी भी रूप में मिले, किसी भी धर्म में मिले, निस्वार्थ सेवा, मौका मत छोड़ना दोस्तों। इसी में परमात्मा, अल्लाह, राम, वाहेगुरु, गॉड खुश होता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर झाड़ू लगा है, अभी किनारे और साफ करने हैं। तो दोस्तों ये कंडीशन रहती है, ये जितना भी कचरा है ऐसे झाड़ू लग के बढ़िया से साफ कर दिया जाएगा। तो दिखाते हैं आपको साफ करके कि यहाँ पर संगत के लिए, बाबा जी की प्यारी संगत के लिए कितनी सफाई की जाती है। अब ये साइड रह गई, ये कल देखेंगे, थोड़ा सा टुकड़ा जो रह गया, और ये हो गया है। ये सेवादार की गड्डी आ रही है। चलो जी चलो। किन्ने बंदे है? कोई नहीं, मैं जा रहा पीछे जा। ठीक ठीक दोस्तों, अज दा सेवा पूरी हुई और चले वापस। चलो जी।
भाऊ ये झाड़ू रख लो। हाँ जी आओ ना। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ। हाँ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ? तो सारे सेवादार पहुंच चुके थे दोस्तों। बाबा जी की तरफ से लंगर आया है। वो बता देंगे उसको क्या है। बराबर कर लेंगे हम, ये नहीं कर सकते हैं बराबर। पहाड़ी से उतर लोग हैं पूरा